अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सवाल लेकर आया हूँ। इसको आज हम हल करेंगे। ये जी मश्क नंबर 1.1 है और इसका सवाल नंबर पहला है। ये कहता है जी दर्ज झैल में से हर एक को नातिक या गैर नातिक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। अब इनकी हम शनाख्त करेंगे कि ये गैर नातिक हैं या नातिक अदाद हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, कहता है जी 2.35 तो नातिक अदाद ये वो होते हैं जिसमें P/Q की शक्ल में हूँ और उसके अलावा इशारिया के बाद एक जैसे रकम बार बार आ रहे हूँ, उसके बाद जज़र वाले ना हूँ। तो ये हम देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है 2.35 तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये इख्तिताम पजीर इशारी अदद है, क्योंकि इशारे के बाद ये ख़त्म भी हो रहा है। इशारी अदद है, इसीलिए इसको नातिक अदद कहते हैं, या आप लिखेंगे इसीलिए ये एक नातिक अदद है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट है इसका। अब 0 इशारिया के बाद 6 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है। बार का मतलब ये है कि ये दोबारा रिपीट हो रहा है। ये जो नंबर है, ये जो 6 नंबर दिया हुआ है, तो ये भी ये एक गैर इख्तिताम पजीर है। इशारी अदद है, इसीलिए ये नातिक अदद है। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाएं। तीसरा सवाल कहता है जी 0.236067 उसके बाद सुहान, यानी चलता जा रहा है। तो ये एक गैर इख्तिताम पजीर और गैर तकरारी है। गैर इख्तिताम पजीर और गैर तकरारी अदद है, इसीलिए ये गैर नातिक है। ठीक हो गया जी। आगे चलें। 7 का जज़र। अब 7 एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो ये आप लिखेंगे 7 एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसीलिए ये गैर नातिक है। गैर नातिक अदद है। अब जी अच्छा जी, आगे सवाल है ई का मतलब होता है आइलर, और इसको हम देखते हैं कि 2.718182। तो ये देखें ना, ये नंबर बार बार नहीं रिपीट हो रहे और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे। तो आप ये क्या लिखेंगे कि ये एक गैर इख्तिताम पजीर और गैर तकरारी अदद है, इसीलिए ये गैर नातिक है। ठीक हो गया जी। आगे है जी पाई की कीमत आपको पता है कि 3.141592 इस तरह चलता जा रहा है। ये ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, और दूसरी बात यह है कि ये एक जैसे भी नहीं है। तो ये भी एक
गैर इख्तिताम पदीर और गैर तकरारी अदद है, इसीलिए गैर नातिक अदद है। अच्छा जी, आगे आ जाएं कि 5 जमा 11 का जज़र। अब जो 11 का जज़र है ये गैर नातिक अदद है, ठीक हो गया। और अगर इनको जमा किया जाए तो एक जो है ना जमा का हो और दूसरा जो है ना एक दूसरे के ये अच्छा जी, ये 5 जमा 11 का जज़र, इसमें ये जो 5 है ये नातिक अदद है और जो 11 का जज़र है ये गैर नातिक अदद है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है कि एक नातिक अदद हो और एक गैर नातिक अदद हो, अगर इनका मजमुआ करें तो ये गैर नातिक अदद होता है, ठीक हो गया जी। तो इसको आपने लिखना है ये एक गैर नातिक अदद है, ठीक हो गया जी। आगे आ जाएं, इसका पार्ट नंबर 8वां है और अब यहाँ पे देखें 3 का जज़र है जमा 3 का जज़र है, तो ये भी गैर नातिक है, ये भी गैर नातिक है। अगर ये दोनों गैर नातिक हों तो इनका मजमुआ निकाला जाए, फिर भी ये गैर नातिक बनते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आ जाता है नंबर 9, 15.4। ये P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एक नातिक अदद है, P बटा Q की शक्ल में है, इसीलिए ये एक नातिक अदद है, ठीक हो गया जी। अब आ जाएं आखिरी सवाल पे, 10वां पार्ट है इसका। कहता है जी 2 नफ़ी 2 का जज़र, उसके बाद इंटू 2 जमा 2 का जज़र। अब ये एक फार्मूला है, हमने फार्मूले जो पढ़े थे तो उनमें से ये एक फार्मूला है कि अगर एक a जमा b इंटू a माइनस b हो तो ये जो है ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इसके बराबर होगा। अब इनको हम पहले हल करते हैं, तो इनको किस तरह हल करेंगे। a का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी 2 और नफ़ी b का स्क्वायर क्या है जी 2 का जज़र। अब इनको हल करते हैं, हम यहाँ पे बराबर डालेंगे और 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 2 4, 2 का मुरब्बा 4 होगा और नफ़ी। अब देखें जज़र और मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो इनको जब हम नफ़ी करेंगे तो 4 में से 2 गए, बाकी 2 बचे, तो 2 एक नातिक अदद है। चलें जी, ये आज हमारा ख़त्म हो गया 1.1 मश्क। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे।